उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, उन्नाव और कानपुर देहात जैसे जिलों में इन दिनों यूरिया खाद को लेकर हाहाकार मचा है। बारिश हो या चिलचिलाती धूप, महिलाएं और किसान सुबह से शाम तक लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। गोंडा में हालात इतने खराब हैं कि लोग दुकानों के बाहर रात से लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। वहीं बहराइच में महिलाओं की भीड़ रोजाना बढ़ती नजर आ रही है। उन्नाव और कानपुर देहात में भी स्थिति ऐसी ही है। यूरिया के लिए मारामारी मची है। किसान भटक रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार खामोश हैं। इस बढ़ती अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी रोकी जाए, खाद बिक्री की सतत निगरानी हो। उन्होंने किसानों से अपील की है कि जरूरत से ज्यादा भंडारण न करें। सरकार का दावा है कि इस साल बीते साल के मुकाबले ज्यादा यूरिया बिकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। वहीं विपक्ष भी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि किसान लाइन में खड़ा है और सरकार तमाशा देख रही है। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। महिलाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, परेशान नजर आ रहे हैं। कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर पुलिस कर्मियों ने लाठियां भाजी किसानों के ऊपर, क्योंकि भीड़ को काबू कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था पुलिस कर्मियों के लिए। और तस्वीरें आपके सामने हैं, सुबह से शाम तक लंबी लंबी लाइन में किसान जाकर खड़े हो रहे हैं, महिलाएं खड़ी हो रही हैं खाद खरीदने के लिए, लेकिन उन्हें निराशा के साथ खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश दिए हैं कि काला बाजारी जो है वो बंद की जाए। हालांकि प्रशासन की लापरवाही की वजह से, और ये कहा जा सकता है कि खाद बांटने में फैली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बदौलत ही ये जो तस्वीरें हैं वो आए दिन सामने आ रही हैं। गोंडा, बहराइच, उन्नाव और कानपुर देहात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त, जहां पर देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है खाद के लिए। और इस पर प्रधानपति प्रकाश जी हैं, उनके द्वारा खाद लाई गई थी 25 बोरी। जिन जिन किसानों को उन्होंने खाद दिया, उसमें से जो किसान थे मौके पर बयान लिया गया। किसानों द्वारा बताया गया ये खाद हम लोग खुद लेकर के आए थे, मंगाए थे। एक दुकान है कृषि सेवा केंद्र लवा टावर में, और ये खाद वहां पर 7 बजे ट्रैक्टर से नहीं गई थी, खाद पिकअप पे रखा हुआ था। वहां बयान लेने के बाद इसकी पुष्टि करने के लिए संबंधित कृषि सेवा केंद्र जहां से लाए थे, वहां से दूरी 35 से 37 किलोमीटर के आसपास है। किसानों को वहां का पता चला था कि वहां पर खाद है, तो वहां के प्रकाश जो है उन्हीं के माध्यम से 4 किसान पहुंचे थे। चारों ने वहां अंगूठा लगाया था। शेष विक्रेता सबका ओटीपी भेज करके, आधार दे करके कंफर्म करने के बाद, खतौनी देखकर कंफर्म करने के बाद एक बोरा और अधिकतम 2-3 लोगों को 2-2 बोरा खाद दिया। वो सारा अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था। उसके रिकॉर्ड में साफ दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ से यूरिया खरीदी गई है और उन किसानों को दिया गया है जो वहां पर ले गए। चूंकि एक 25 किसान मिल करके एक गाड़ी पर ले गए थे और वहां पर अपने अपने घर ले जाने के लिए शाम को 7 बजे के बाद उतार रहे थे, तब तक किसी व्यक्ति द्वारा वहां पर फोन से वीडियो बनाया गया। जहां तक मुझे वहां देखने से पता चला, लोगों के सुनने से पता चला कि आपसी रंजिश का भी एक त्रिकोण है प्रधानी को चुनाव को लेकर के, इसमें वीडियो बनाया गया था। ये खाद सही ढंग से खरीदी गई थी और सही किसानों द्वारा खरीदी गई थी, और किसान भी वीकर सेक्शन के थे जिनको ये खाद लिए थे। गोंडा, बहराइच, उन्नाव, कानपुर देहात जिला बदल रहा है, लेकिन तस्वीर जो है वो नहीं बदल रही। खाद की किल्लत, खाद में काला बाजारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि काला बाजारी बंद की जाए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। विपक्ष का कहना है कि किसान लाइन में खड़ा है और सरकार तमाशा देख रही है। बताते चले आपको कि खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लग रही है।
जगह जगह से ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं। वहीं कई इलाकों में किसानों पर लाठियां भी भाजी गई हैं। अव्यवस्था और कालाबाजारी की भेंट चढ़ रही हैं किसान और महिलाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। हैदर अली हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं, बताते चले कानपुर से। वहीं उन्नाव से हमारे सहयोगी महमूद हसन जुड़ रहे हैं। बहुत क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हैदर? सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ऐसी कई तमाम तस्वीरें आपने भेजी हैं वहां से। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद किस तरीके से पालन किया जा रहा है इनका? जी आरती, मैं आपको बताना चाहूंगा कानपुर देहात में खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप वीडियो में जिस तरह से देख सकती हैं, किसान जो है किस तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको खाद नहीं मिल रही है और उन किसानों की बात करी जाए, किसानों का साफ तौर से कहना है कहीं ना कहीं उनकी फसल जो है बर्बादी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जी आरती। महमूद, क्या कुछ स्थिति इस वक्त उन्नाव की है? कि बांगरपुर तहसील में संघ समिति ने जो है हेलो महमूद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, हमारे सहयोगी महमूद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हैदर, प्रशासन जो है उसकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? कब तक ये जो समस्या है इसका समाधान निकाला जाएगा? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की बानगी पेश कर रही हैं कि कितनी परेशानी किसानों को, महिलाओं को उठानी पड़ रही है। सुबह से शाम तक लाइन में लग रहे हैं खाद के लिए, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है, निराशा हाथ लग रही है। जी अदिति, मैं आपको बता दूं, कानपुर प्रशासन की बात करें, सामने आया ही नहीं कोई अधिकारी सामने आके ये कहने के लिए तैयार हो के बहुत जल्द ही इस कालाबाजारी से निजात मिलेगा किसानों को। और किसानों की बात करी जाए, किसान जो है इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान का साफ तौर से कहना है, चाहे वो बजरी, वो मक्का हो या किसी भी अन्य फसल हो, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती नजर आ रही है। महमूद हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महमूद, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्या स्थिति है इस वक्त? खाद न मिलने पर किसान आक्रोशित होकर उन्होंने जाम लगाने का प्रयास किया था बांगरपुर रोड पे। मौके पर आकर पुलिस ने उनको समझा बुझाकर उनको वहाँ पे उनको खाद दिलवाने का काम किया था। और किसानों ने बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का आरोप तहसील प्रशासन पे लगाया था। तहसील प्रशासन पे साफ साफ कहते हुए है कि तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार को इसको बंद करिएगा। लेकिन तहसील प्रशासन से आज मेरी बात हुई एसडीएम महोदय से। उन्होंने कहा कि उस समय जो ग्रामीणों ने, मतलब किसानों ने जो उनको लगाया था, जाम लगाया था, जाम लगाने के बाद में उसको तत्काल खुलवा दिया गया था मौके पर। उसके बाद में उनको खाद दिलवा दी गई थी, दुकान वहाँ पे बंद थी। ठीक है, आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाद की समस्या को लेकर किसान जो हैं वो परेशान हैं। खाद के लिए लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर खाद की समस्या को लेकर किसान परेशान। किसान जो हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, कालाबाजारी का भी आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं, कालाबाजारी पर सख्ती और मॉनिटरिंग तेज की जाए। ये निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, लेकिन विपक्ष पीछे नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाइन में खड़ा है किसान और सरकार तमाशा देख रही है। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर खाद को लेकर किसान परेशान हैं। खाद खरीदने जा रहे हैं लेकिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिल रही है।
तपती गर्मी, चिलचिलाती धूप और बारिश के मौसम के बीच किसान और महिलाएं खाद के लिए लंबी लंबी लाइन में लग रहे हैं, लेकिन काला बाजारी की वजह से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन निराशा हाथ लग रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश भी दे दिए हैं। बहराइच से हमारे सहयोगी लोकनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ भूपेंद्र हमारे सहयोगी गोंडा से जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। भूपेंद्र, क्या कुछ स्थिति इस वक्त गोंडा में आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर खाद लेने पहुंच रहा है किसान, लेकिन लंबी कतारें लग रही हैं और उसके बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल गोंडा में ऐसा कोई नया मामला है। काफी दिन से, लगभग 1 महीने से जो है खाद की किल्लत को लेकर जो किसान सुबह उठकर में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद शाम होते ही उनको निराशा ही आप लगती है। उनको बैरन घर वापस जाना पड़ता है क्योंकि उनको खाद नहीं मिलती है। क्योंकि वहीं अगर बात की जाए तो कई ऐसे रसूखदार नेता भी गोंडा में पाए जाते हैं। उसके बावजूद जो स्थानीय विधायक है, कई विधायकों ने जो है कृषि मंत्री को खत भी लिखा है। उसके बाद खाद की मांग भी की गई है, लेकिन गोंडा की अगर बात की जाए तो गोंडा में अभी भी खाद पूर्ण तरीके से किसानों को नहीं मिल पा रही है। लगभग 144 जो है सरकारी सार्वजनिक दुकान है जो सरकारी गोदामों में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में मिलाकर लगभग 144 ऐसे गोदाम है जो खाद जो है सरकारी खाद वितरण के लिए बनाए गए थे। लेकिन उसमें से 120 या 22 लगभग ऐसी दुकानें जिनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है प्रशासन के द्वारा? क्योंकि सरकार की तरफ से तो खाद मुहैया कराई जा रही है पर्याप्त मात्रा में, तो फिर आखिर किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, बिल्कुल खाद की जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्राइवेट दुकानें लगभग 178 ऐसे जिले में 178 दुकानें ऐसी हैं जिनकी मशीनें ब्लॉक पर पड़ी है, वो खाद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब मामला ये उठा कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो खाद आती है वो जाती कहाँ है। इस मामले को लेकर जब गोंडा डीएम जिला अधिकारी लगातार निरीक्षण किया तो उन्होंने 2 अधिकारियों को जो सस्पेंड भी किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार खाद विभाग में लगातार जो किसान है वो झेल रहे हैं। भूपेंद्र, लौटूंगी आपके पास। बहराइच का रुख कर लेते हैं। लोकनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकनाथ, बहराइच की इस वक्त क्या स्थिति है? तौर पे इस समय खाद की किल्लत से किसान जूझ रहा है। सुबह खबर में हमने तस्वीर दिखाई थी अपने दर्शकों को कि तमाम लंबी लंबी लाइनें लगी थी। लोग तमाम धूप और उमस भरी गर्मी में खड़े थे। सुबह से कोई 4 बजे आया था, कोई 7 बजे आया था, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। कहीं न कहीं ये तो प्रशासन का तंत्र है, ये कहीं न कहीं से दिक्कत जरूर आ रही है, जिसकी वजह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिला कृषि अधिकारी बराबर प्रश्नों जारी कर ये कहने का प्रयास करते हैं कि हाँ, जिले में खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडार उपलब्ध है, लेकिन वो दुकानों में नहीं है, सोसाइटी पे नहीं है, किसानों को नहीं मिल रही है। जिस किसान को 4 बोरी की जरूरत है उसे 1 बोरी लेकर के काम चलाना पड़ रहा है। वो परेशान होकर इधर उधर भाग रहा है। लोकनाथ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि काला बाजारी नहीं होनी चाहिए, मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, किस तरीके से खाद बांटी जा रही है उसकी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की, कितना असर मुख्यमंत्री के निर्देशों का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, उसका थोड़ा सा असर तो जरूर देखने को मिल रहा है अदिति, क्योंकि खाद विक्रेता जो है, चाहे वो प्राइवेट दुकानदार हो, चाहे साधन सहकारी लिमिटेड का सचिव हो, वो पहले आधार लेता है, आधार की फीडिंग करता है, उसके बाद टोकन देता है, टोकन देने के बाद फिर दूसरे दिन खाद लेने के लिए किसान को बुलाता है। इस तरीके से किसान को 3 दिन बराबर दौड़ना पड़ता है दुकान, तब जाकर उसे 1 बोरी खाद मिलती है। जिला कृषि अधिकारी से जब संपर्क करने की कोशिश किया जाता है हम लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो वो फोन नहीं रिसीव करते हैं, जानकारी नहीं देते हैं कि कहाँ की दुकान पर या किस सोसाइटी को कितनी खाद उपलब्ध कराई गई है। फोन रिसीव नहीं करते। भूपेंद्र, गोंडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्देश जो हैं उनका कितना पालन होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सुबह के मुख्यमंत्री का जो आदेश तो आया था कि जो है खाद की कालाबाजारी को रोका जाए और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो सरकारी दुकानों पे खाद तो आई, लेकिन खाद की जो मात्रा होती है वो कम आई, जिससे किसान अभी भी परेशान है।
जिन किसानों को 2 बोरी 3 बोरी खाद चाहिए वो एक ही बोरी में संतुष्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जरूरत है 2 बोरियों की, लेकिन सरकारी दुकानों से मिल रही है 1 बोरी। लेकिन वही बात की जाए जो प्राइवेट दुकानें हैं, जो प्राइवेट दुकानों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट दुकानें उनको अगर कहीं से मिल भी जाती है तो ओवर रेटिंग कराकर बेचा जा रहा है, जिससे किसान मजबूरी में खाद लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार खाद की किल्लत गोडा में देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बिल्कुल मुश्किलें अब देखने वाली बढ़ती बात नजर आ रही होगी थी। कि आगे इसमें सुधार आता है स्थिति में, या फिर किसानों की जो समस्या है वो जस की तस बनी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ